हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2017 में रिलीज हुआ टीवी शो सिनेथ्रेक्स की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहानी का मेन कैरेक्टर है डस्टी, जो कि लगभग 50 साल का आदमी है। उसे बस खाना पीना, पुरानी मूवीज देखना और पुराने गाने सुनना पसंद है। उसे आजकल की बढ़ती टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नफरत है और उसे ये सब यूज करना बहुत अजीब लगता है। उसे स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार की चीज लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डस्टी कार में बैठा हुआ बर्गर खा रहा है और 80s के कुछ पुराने गाने सुन रहा है। अब वो लगभग 50 साल का तो है ही, बट उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। इसी वजह से उसने अपने सारे पुराने दोस्त खो दिए हैं, बट फिर भी उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कार के बाहर कुछ टीनेजर्स आके डस्टी को परेशान करने लगते हैं और उसका वीडियो लेने लगते हैं। अब डस्टी ये सब देख के बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। तभी कार में एंटर होती है क्लोई, जो कि है उसकी भतीजी। अब दोनों मूवी देखने जा रहे थे। पता चलता है कि दोनों साथ में ही बचपन से मूवी देखने जाया करते थे। दोनों काफी क्लोज हैं, बट दोनों की आदतें बिल्कुल अलग हैं। क्लोई को कभी कभार अपने अंकल का पुराने जमाना वाले बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात और भी साबित हो जाती है जब डस्टी पुराने सॉन्ग अपने कार में चलाता है और क्लोई उसे बोरिंग बताती है। अब दोनों जो है कार से बाहर निकलते हैं और थिएटर में पहुंच जाते हैं। और थिएटर के बाहर पहुंचने के बाद दोनों के बीच में अनबन हो जाती है कि कौन सी मूवी देखें। डस्टी को देखनी थी पुराने ज़माने की 80s की विंटेज मूवी, जो कि वो ऑलरेडी 10 टाइम्स देख चुका था। बट क्लोई को देखनी थी न्यू सिनेथ्रेक्स की 3D मूवी। और आखिरी में दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, फाइनली वो सिनेथ्रेक्स की 3D मूवी ही देखेंगे। अब दोनों टिकट की लाइन में जाते हैं, जहाँ पे कुछ टीनेजर्स सेल्फी खींच रहे होते हैं। अब ये सीन देख के अंकल डस्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी अब जैसे ही वो टिकट खरीदने जा ही रहे होते हैं, इन्हें पता चलता है कि टिकट बहुत महंगी है और अंकल डस्टी के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो इन्हें यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ता है। बट लकीली क्लोई के पास कुछ कैश होता है और वो फाइनली टिकट खरीद लेते हैं। बट देखने में ऐसा लग रहा था कि सिनेथ्रेक्स के सारे एम्प्लॉयज कुछ अजीब है। टिकट सेलर से लेके बाउंसर सब कुछ अजीब लग रहे थे। अब मेन थिएटर में एंटर करने से पहले अंकल डस्टी अपने 3D ग्लासेस को फेंक देते हैं और निकालते हैं अपने बहुत ही मोटे से ग्लासेस, जिन्हें वो शिफ्टर कहते थे। अब पता चलता है कि उन्हें 3D मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो एक ऐसे शिफ्टर ग्लासेस लाए जिससे वो 3D मूवी को 2D बना दें। डस्टी एक पेयर अपनी भतीजी के लिए भी लाया होता है, बट क्लोई उन्हें पहनने से मना कर देती है। इसके बाद डस्टी कैंटीन में जाता है कुछ पॉपकॉर्न खरीदने, पर तभी कुछ टीनेजर्स उसे घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद डस्टी गलती से 3D सेक्शन में आ गया। बट डस्टी केवल ये कहता है कि उसे मूवी देखना बहुत पसंद है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो जैसे ही मेन थिएटर में एंटर करता है, उसे दिखता है कि सिनेथ्रेक्स का मैनेजर जैक क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैसे ही डस्टी उनके पास जाता है, जैक कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। तभी क्लोई के सारे फ्रेंड्स आके उसको घेर लेते हैं और उसके बराबर में आके बैठ जाते हैं। अब पता चलता है कि ये तो क्लोई का पहले से ही प्लान था। अंकल के साथ मूवी देखने जाना तो बहाना था, उसे तो बस अपने घर से बाहर निकलना था अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए। डस्टी ये देख के चिढ़ जाता है कि क्लोई उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती और उसके फ्रेंड्स ने उसकी सीट घेर ली है। वो क्लोई को मनाने की कोशिश करता है, बट क्लोई नहीं मानती, क्योंकि अब वो समझने लगी है कि उसके अंकल बहुत बोरिंग पर्सन है, जो कि हर बार उसे शर्मिंदा करते रहते हैं। क्लोई की ये बात सुन के डस्टी को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो क्लोई की पीछे वाली सीट पे ही बैठ जाएगा। तभी जैक एंटर होता है और वो स्टेज पे अनाउंस करता है कि मूवी शुरू होने वाली है। वो सबको सारे रूल्स बता देता है कि किसी को भी मूवी के दौरान फोन यूज करना अलाउड नहीं है और हर किसी को लगातार अपने 3D ग्लासेस पहने रखने हैं। सारे टीनेजर्स ये अनाउंसमेंट सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मूवी फाइनली शुरू होती है। ये मूवी एक लव स्टोरी के बारे में थी, जिसकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा वियर्ड थी और स्टोरी लाइन भी ज्यादा खास नहीं थी, बट फिर भी सब लोग इसे देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि इसका 3D एक्शन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। अरे भाई, ब्रह्मास्त्र देखने चले गए क्या? हालांकि अंकल डस्टी ने कोई भी ग्लासेस नहीं पहन रखे थे और उन्हें मूवी देखने में कुछ मजा नहीं आ रहा था। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास तो शिफ्टर ग्लासेस हैं। वो शिफ्टर ग्लासेस पहन लेते हैं, बट उसके बाद भी उन्हें 3D मूवी को 2D में देखने में भी कोई मजा नहीं आ रहा था। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को परेशान करेंगे। वो देखते हैं कि क्लोई की एक फ्रेंड फोन चला रही है, तो उसे याद दिलाते हैं कि थिएटर में फोन चलाना अलाउड नहीं है। वो इधर उधर हर किसी को इरिटेट करते रहते हैं और मजे लेते हैं। आखिरी में क्लोई परेशान हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम फोन चलाना बंद ही कर दो, जिससे वो शांति से मूवी देख सके। अब डस्टी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपनी भतीजी को उसके सारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर रहा है। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है, अंकल डस्टी और भी ज्यादा बोर होते रहते हैं। तभी एक सीन में उन्हें दिखता है कि शायद स्क्रीन में कोई फॉल्ट है, पर जब वो अपने ग्लासेस उतारते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता।
तो वो सोचते हैं कि शायद उन्हें 3D ग्लासेस से देखना चाहिए कि असली मूवी कैसी थी। वो क्लोई से बोलते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए उनसे ग्लास दे दे, बट अब क्लोई को गुस्सा आ जाता है और अपने अंकल से कहती है कि वो बच्चों वाली हरकतें करना बंद करे। वो सबके सामने अपने अंकल को सुना देती है कि वो अब उसे एम्बैरेस कर रहे हैं। अब अंकल डस्टी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने शिफ्टर ग्लासेस वापस से पहन लेते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि स्क्रीन में से एक जायंट सा बड़ा सा वॉर्म जैसा एक क्रिएचर बाहर निकल रहा है और बाकी सारे टीनेजर्स को इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बट डस्टी उस वॉर्म को साफ साफ देख पा रहा था। वो तुरंत अपने ग्लासेस को निकालता है और जैसे ही ग्लासेस निकालता है वो वॉर्म वहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ मिनट बीत जाते हैं बट वो वॉर्म डस्टी को कहीं नहीं दिख रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने 2D ग्लासेस दोबारा से पहन ले, क्योंकि हो सकता है कि शायद 2D ग्लासेस में ही कोई प्रॉब्लम हो। बट वो जैसे ही अपने वो शिफ्टर ग्लासेस को वापस से पहनता है, एक बहुत बड़ा सा जायंट फॉर्म उस पर दोबारा से अटैक करता है। डस्टी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने ग्लासेस को उतार के फेंक देता है। वो चिल्लाने लगता है और पूरे थिएटर में हलचल मचा देता है। वो अपने सारे पॉपकॉर्न भी क्लोई के फ्रेंड्स के ऊपर गिरा देता है। इन सबसे गुस्सा होकर सारे टीनेजर्स उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने ये क्या हलचल मचा रखी है। वो क्लोई को भी समझाने की कोशिश करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट क्लोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और रिग्रेट कर रही थी कि वो अपने अंकल को थिएटर में लाई क्यों। ये सारी हलचल देख के सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब थिएटर का मैनेजर जैक भी आता है और वो डस्टी को वहाँ से बाहर ले जाता है। अपने अंकल को प्रॉब्लम में देख के क्लोई भी उनके पीछे पीछे आती है। अब थिएटर के बाहर डस्टी अपनी भतीजी को समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन के साथ पक्का कुछ गड़बड़ थी और उसमें से कुछ वॉर्म जैसे क्रिएचर बाहर आया था। बट जैक बोलता है कि डस्टी को एक गलतफहमी हुई है, उसे शायद 3D एक्शन को ज्यादा ही रियल लग गया। पर डस्टी बोलता है कि उसने पक्का एक वॉर्म जैसा क्रिएचर देखा ही था। आखिरी में वो डिसाइड करता है कि वो थिएटर छोड़ के जा रहा है और उसे अपने पैसे का रिफंड चाहिए। बट क्लोई बोलती है कि उसे घर वापस नहीं जाना। वो कहती है कि इससे अच्छा तो उसके अंकल ही घर चले जाएं, वैसे भी वो उसे यहाँ पे बैठ के शर्मिंदा ही कर रहे हैं। ऐसा बोल के क्लोई थिएटर में वापस चली जाती है। डस्टी भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, बट जैक उसे वहीं पे रोक देता है। ये कहेगी कि अब वो थिएटर में वापस से नहीं जा सकता। अब डस्टी के पास कोई चारा नहीं बचता और वो डिसाइड करता है कि वो क्लोई का ही वेट करेगा मूवी खत्म होने तक। अब डस्टी मेन हॉल में तो वेट नहीं कर सकता था, तो जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ जैक और उसके साथ के एम्प्लॉइज सिनेथ्रेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि कैसे अब 2D मूवीज का जमाना तो चला गया और 3D मूवीज पूरी दुनिया पे राज करेंगी। वो डस्टी से भी कहते हैं कि एक बार उसे भी ये मूवी ट्राई करनी चाहिए और अगर उसे पसंद नहीं आई तो वो उसका रिफंड दे देंगे। जैक डस्टी के हाथ में ग्लासेस पकड़ाता है और डस्टी इसके बारे में थोड़ी देर सोचता है, बट थोड़ी देर सोचने के बाद वो मना कर देता है कि उसे ये ग्लासेस नहीं चाहिए। अब ये सुन के सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से एक ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर में बदल जाते हैं। इसके बाद वो लोग डस्टी पे अटैक करते हैं एक बहुत ही नुकीली चीज से, पर जैसे तैसे अंकल डस्टी वहाँ से बच के भाग जाते हैं। अंकल डस्टी इसके बाद मेन हॉल में जाते हैं और वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बट अब जैसे कि सारे ही सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज ज़ॉम्बी बन चुके थे, तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो आखिरी में अंकल डस्टी डिसाइड करते हैं कि वो एक रूम में जाके छुप जाएंगे और वहाँ जाके वो डिसाइड करते हैं एक ऐसी चीज करने का जो आज तक उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। वो था क्लोई को मैसेज करना। वो क्लोई को मैसेज करते हैं कि हाँ, सारी गलती उन्हीं की थी और वो अपनी भतीजी को खोना नहीं चाहते। वो क्लोई को ये भी वार्न करते हैं कि कुछ गड़बड़ है और कुछ खतरा है, बट जैसे ही वो उसे बोलने वाले थे उससे पहले ही जैक और बाकी सारे एम्प्लॉयज उसका दरवाजा तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोई को अपने अंकल के लिए बुरा लगने लगता है कि उसने शायद अपने अंकल को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। वो उनका वेट करती है, बट तभी उसे दिखता है उनके शिफ्टर ग्लासेस जमीन पे पड़े हुए हैं। वो उठा के उनके शिफ्टर ग्लासेस को पहनती है, बट जैसे ही उसने शिफ्टर ग्लास पहने उसे दिखता है एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रिएचर जो कि स्क्रीन से बाहर निकल रखा है और वो क्रिएचर सारे टीनेजर्स के अंदर से एनर्जी खींच रहा है। और अब थिएटर में केवल क्लोई ही एक ऐसी ह्यूमन बची है जो कि नॉर्मल है। वो अपने ग्लासेस एकदम से उतार के फेंक देती है और थिएटर से बाहर निकलने का डिसाइड करती है, बट सारे ही इन्फेक्टेड टीनेजर्स उसको स्टार्ट कर देते हैं फॉलो करना। बट तभी उसे एक नकली तलवार मिलती है जिसके सहारे वो सारे टीनेजर्स को अपने रास्ते से हटा के प्रोजेक्शन रूम में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि अंकल डस्टी एक चेयर पे बंधे हुए हैं और उसे रियलाइज होता है कि अंकल डस्टी अभी तक जो भी बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे। इससे पहले वो अंकल की हेल्प कर पाती, जैक उसके पीछे वहाँ आ जाता है। अब जैक इस बर्बादी के पीछे का मेन क्रिएचर रिवील करता है। पता चलता है कि ये एक एलियन है जो कि दूसरी गैलेक्सी से आया है क्योंकि उसे अपनी स्पीशीज बढ़ानी है। अब जैक बोलता है कि इन्फेक्ट होना उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी क्योंकि अब ना उन्हें कोई पेन होता है ना कोई घबराहट होती है। वो अंकल से कहते हैं कि उन्हें भी इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए और एलियन तो केवल उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है जिससे उनकी लाइफ बोरिंग ना रहे।
वो ज़बरदस्ती अंकल डस्टी पे 3D ग्लासेस लगा देता है और उन्हें मूवी दिखाता है। पर इससे पहले कि अंकल डस्टी इन्फेक्ट हो पाते, क्लोई एक टूटे कांच से एलियन पे अटैक कर देती है और कुछ वक्त के लिए सारे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और एक शॉक में चले जाते हैं। इतने में क्लोई अंकल डस्टी को वहाँ से छुड़ा लेती है, बट जैसे ही वो लोग रूम से बाहर जाने वाले होते हैं, जैक अपने मुंह से एक बहुत बड़ा वॉर्म निकालता है और क्लोई को पकड़ लेता है। अब क्लोई का चेहरा बदलने लगा था, जिससे हमें पता चलता है कि शायद क्लोई की बॉडी में भी एलियन ने एंटर कर लिया है। बट तभी तुरंत अंकल डस्टी एक कुल्हाड़ी पकड़ते हैं और जैक का सर काट देते हैं और दोनों वहाँ से भाग के एग्जिट की तरफ जाते हैं। बट जैसे ही वो दोनों थिएटर के बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं पूरी दुनिया ऑलरेडी तहस नहस हो चुकी है और एलियंस ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। और उसी टाइम पे क्लोई भी इन्फेक्टेड हो जाती है। वो अपने अंकल से कहती है कि उन्हें भी ये बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अब वो इससे बच के नहीं भाग सकते। वो कहती है कि जैक सही कह रहा था, इस जिंदगी में ना ही कोई दर्द है ना ही कोई घबराहट। और क्लोई के साथ बाकी सारे टीनेजर्स भी और सिनेफ्लेक्स के एम्प्लॉय भी अंकल डस्टी से यही कह रहे थे कि अब उन्हें भी बदल जाना चाहिए। वो लोग अंकल डस्टी को मनाने के लिए गाना भी गाते हैं और अब फाइनली अंकल डस्टी के पास भी और कोई चारा नहीं बचता और वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मैं भी बदलने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग थिएटर में बैठे होते हैं और मूवी शुरू होती है। क्लोई, जो कि अब पूरी बदल चुकी है, वो अपने अंकल को 3D ग्लासेस देती है और कहती है कि अब उनके बदलने का भी समय आ गया है। अब नेक्स्ट सीन में डस्टी बैठा होता है और एलियन के आने का वेट करता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।